जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको बिहार बोर्ड कक्षा 12 का जो आपको हिंदी है दिगंत, जिसका जो आपको चैप्टर 2 है गद खंड का, जिसका नाम है उसने कहा था। ठीक है ना। इसी कहानी के बारे में क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो इसमें क्या है कि आपको जो भी इस चैप्टर का जो समरी है, इसके अलावा इसमें क्या है कि जो समरी के अलावा जो एमसीक्यू है, इसके अलावा जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन है, सबका चर्चा जो है हम आपको इसी एक वीडियो में करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए आप लोग ज्यादा सा घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। और इसमें आपको जो बताया जा रहा है, ठीक है ना, वो समझिए कि एकदम संक्षिप्त में जो सारी चीजों को बताई जाएगी, जो 2024 के आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेखक का जो परिचय है साथियों, उस लेखक का परिचय जानते हैं। तो देखिए, तो कहानी का नाम है उसने कहा था, और इस कहानी के जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो सबसे पहले हम इनका परिचय करते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, और इनकी जो मृत्यु होती है साथियों, वो आपको 12 सितंबर 1922 को। से देखिए, तो जन्म और मृत्यु वाले जो आपको प्रश्न है उसको आप हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपको जयपुर में, यानी कि जो गुलाबी शहर है जयपुर, इसी जयपुर शहर में इनका जन्म होता है, राजस्थान के अंदर। और इनका जो मूल निवास स्थान है वो आपको हिमाचल प्रदेश का जो गुलेर नामक गांव है, ठीक है ना, जिला जो है आपको कांगड़ा, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में है। यही इनका क्या है कि आपको मूल निवास स्थान है। और इनके पिता का नाम जो है वो आपको पंडित शिवराम है। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था, तो हम कहेंगे क्या, पंडित शिवराम, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। इनके जन्म के बारे में पूछेंगे तो आपको राजस्थान में, और इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, तो कहेंगे गुलेर नामक ग्राम, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश के क्या है कि आपको कांगड़ा जिला में। चलिए आगे देखते हैं। अब एक इनके शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा क्या है कि इन्हें मिला। उसके बाद 1899 ईस्वी में, देखिए ईयर को याद रखिएगा कि 1899 ईस्वी में इलाहाबाद अभी के जो है आपको प्रयागराज तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों से क्रम से क्या कहते हैं कि आपको एंट्रेंस के एग्जाम पास किए, और मैट्रिक की परीक्षा जो है वो आपको 1900 क्या कहते हैं कि आपको 1 में जो है वो आपको क्या कहते हैं कि आपको पास किए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि बताइए कि 1899 ईस्वी में क्या किए थे, तो कहेंगे कि इलाहाबाद से आपको एंट्रेंस की जो परीक्षा है वो आपको क्या कहते हैं कि पास किए थे, और मैट्रिक की जो परीक्षा है कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या कहते हैं कि आपको पास किए थे। फिर आपको 1901 में क्या कहते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही इंटरमीडिएट किए, मतलब कि मैट्रिक की परीक्षा जहां से पास किए थे वहीं से ये क्या कहते हैं कि आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास किए थे। उसके बाद 1903 में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए थे, बीए किए थे। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आनंद है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी जो है आपको बीए की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से पास किए थे, तो ये आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। इन्होंने किन चीज का संपादन किया था, तो देखिए समालोचक, इसके अलावा आपको काशी नगरी प्रचारणी जो पत्रिका है इसका इन्होंने क्या किया था कि आपको संपादन किया था। तो कभी कभी इनके पत्रिका का नाम भी पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा प्राचीन काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, इसके अलावा आपको समालोचक। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। ये एंट्रेंस के एग्जाम का पास किए थे 1899 में, कहा से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास किए, इंटर की परीक्षा कहाँ से पास किए, तो ये आपको कहाँ से जानते हैं। तो मैट्रिक की जो परीक्षा है वो आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या कहते हैं कि आपको पास किए थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा भी जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से पास किए। उसके बाद 1903 में जो है आपको क्या है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है कि इनकी वृत्ति की अगर बात करते हैं तो 1904 में क्या हुए थे कि जयपुर दरबार की ओर से खितरी के जो नाबालिग राजा थे जयश्री, उसी के अभिभावक बनकर ये किस कॉलेज में गए थे, तो याद रखिएगा मेयो कॉलेज, जो कि आपको अजमेर में है। और इस अजमेर को हम लोग राजस्थान का क्या कहते हैं कि आपको हृदय कहते हैं। तो इसी मेयो कॉलेज में वो क्या हुए थे कि आपको खितरी के राजा जो जयश्री थे उनके अभिभावक बनकर गए। उसके बाद जयपुर भवन छात्रावास के क्या रहे कि आपको अधीक्षक भी रहे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे थे। इस चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अंतिम दिनों में पंडित मदन मोहन मालवीय के क्या के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या किया, आपको प्राचार्य विभाग के, सॉरी क्या कहते हैं कि प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी बीच के क्या होते, आपको प्रोफेसर जो थे वो आपको नियुक्त हुए थे। तो इनके वृत्ति को थोड़ा बहुत क्या कीजिएगा कि आपको याद रखिएगा। और आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं
कि किनके बुलावे पे ये क्या किए थे कि आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको पंडित मदन मोहन मालवीय के बुलावे पे। और पंडित मदन मोहन मालवीय कौन थे, तो BHU के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना, तो यह इनकी वृत्ति हुई। चलिए आगे देखते हैं। अब एक इनकी रचनाएं में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। सुखमय जीवन, इन्होंने अपने जीवन काल में आपको 3 कहानी लिखे थे, उसमें से एक सुखमय जीवन है जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है आपको बुद्धू का काटा, जो कि आपको 1911 ईस्वी में ही क्या हुआ था कि आपको प्रकाशित हुआ था। और इनकी जो अमर कहानी है वह आपको उसने कहा था, जो कि आपको 1915 में प्रकाशित हुआ था। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, वह आपको उसने कहा था कहानी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। फिर हम इनके निबंध की बात करते हैं। इनके निबंध में कछुआ धर्म, मारेसी मोहिनी कुठाव, पुरानी हिंदी, इस सबको याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपको भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी और आपको देवानंद पीरियड। तो ये सब जो है आपको क्या गए, तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की जो है वो आपको निबंध है। तो इन चीजों को बढ़िया से देख लेना है। अंग्रेजी में अगर हम निबंध की बात करते हैं चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का, तो वह है आपको ए पोएम बाय भास। इसके अलावा एक कमेंट्री ऑन वॉट साइंस, कामसूत्र। इसके अलावा द लिटरेरी आपको ट्रीटी सीधी। तो ये सभी जो है आपको इनके अंग्रेजी के क्या है कि आपको निबंध है किनके, तो आपको चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी के। तो उन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो ये सब क्या हुआ, इनका परिचय हुआ। इस परिचय को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है। चलिए आगे देखिए। अब एक आपको क्या कि उसने कहा था जो कहानी है, उस कहानी का आपको भाव जो है आपको स्पष्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले उसने कहा था जो शीर्षक है वो आपको सबसे पहले क्या है, तो आपको एक कहानी है जिसके लेखक जो है चंद्रदास शर्मा गुलेरी है। यानी कि क्या है, उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी द्वारा क्या है कि आपको लिखी गई क्या है कि एक अमर रचना है, जो आपको प्रेम पे क्या है कि आपको आधारित है। क्या है, आधारित है, त्याग पर आधारित है, समर्पण पर क्या है कि आपको आधारित है। जिसकी शुरुआत जो होती है अमृतसर के भीड़ भाड़ जो आपको एक बाजार होती है वहीं से क्या होती है कि आपको शुरू होती है। मतलब कि उसने कहा था जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है, तो क्या कहेंगे जानते हैं कि अमृतसर के जो भीड़ भाड़ वाला जो एरिया है वहीं से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का क्या होता है कि आपको लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को क्या होता है कि सांगे के नीचे आने से क्या होता है कि आपको बचाता है। तो लड़का जब इसको टांगे के नीचे आने से बचाता है, उसके बाद लड़का जो है लड़की से क्या होता है कि आपको पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई, मतलब कि तेरी कुर्बानी हो गई है या नहीं हो गई। तो इस पर क्या होता है कि लड़की जो होती है धत कहकर क्या होता है कि आपको भाग जाती है, क्योंकि लड़कियों का नेचर होता है कि सबसे पहले आपको शर्माना, क्या करना, शर्माना। तो यहाँ पर भी ये जो लड़की होती है अपने नेचर के अनुसार क्या है कि जो आपको क्या होता है कि एक 12 साल का लड़का जो होता है पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई, तो वो धस करके क्या होती है कि आपको वहां से क्या होती है कि आपको भाग जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि दोनों बाजार में अक्सर क्या है कि आपको मिला करती है, मतलब मिला करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी आपको दूध वाले के यहाँ मिलते रहते हैं। और लड़का बार बार लड़की से क्या होता है कि एक ही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी मंगनी जो है वो आपको हो गई। क्योंकि देखिए कि लड़का के दिल में जो है लड़की के लिए क्या होता है कि कुछ जो प्रेम होता है वो आपको पनप रहा होता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुर्माई जो है वो आपको हो गई। लड़की मजाक में बोलती है तो मेरी कुर्माई जो है क्या है आपको हो गई है। इस बात से क्या होता है कि लड़का जो होता है वो आपको उदास हो जाता है। यानी कि लड़का जो होता है ना बेचारा वो आपको वन साइडेड लव करता रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको एक तरफा प्रेम करता रहता है। जब लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुर्माई हो गई है, इस पर क्या होता है कि आपको मतलब कि लड़का जो होता है वो आपको उदास हो जाता है। और इस घटना के बाद जो होता है वो लड़का ठीक है ना कि आपको सेना में भर्ती होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रेम में असफल होने के बाद वो क्या होता है कि आपको दिन रात मेहनत करके फौजी की तैयारी करता है और वो सेना में क्या हो जाता है कि आपको भर्ती हो जाता है, ठीक है ना। और अंग्रेजों की ओर से क्या है, अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जो होता है वो आपको जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जमादार जो है लाना, यानी कि जो लड़का रहता है 12 साल का जो कभी उस लड़की को टांगे के नीचे आने से बचा रहता है, वही लड़का जमादार के पद पर रहता है जिसका नाम क्या होता है, लाना सिंह। बजीरा सिंह और आपको क्या है कि आपको बोधा सिंह के बीच में प्रेम, शौर्य क्या है, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं जो होती है वो आपको हमेशा चलती रहती है। मतलब कि एक साथ सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं तो आपको चर्चा जो होता है वो आपको चलता रहता है। तो ये जो बोधा सिंह देख रहे हैं ना वो क्या है कि आपको सूबेदार हजारा सिंह का क्या होता है कि आपको पुत्र रहता है, ठीक है ना। तो बोधा सिंह बीमार होता है तब क्या होता है कि आपको लहना सिंह, ठीक है ना, कब होगा तब लहना सिंह उसका पूरा क्या होता है कि आपको ख्याल रखता है। और एक बार
सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर क्या होता है कि जब लहना सिंह उसके घर जाता है, देखिए कि यहाँ पर क्या है, ये जो सूबेदार है इसका नाम याद रखिएगा, जिसका नाम है हजारा सिंह, ठीक है ना। और जमादार जो है, उसका नाम है लहना सिंह, और इस सूबेदार हजारा सिंह का जो बेटा होता है उसका नाम होता है बोधा सिंह। तो एक बार क्या होता है कि आपको हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह क्या होता है कि आपको सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है, तो सूबेदार ने लहना सिंह को पहचान लेती है, क्या होती है, पहचान लेती है, मतलब कि वो जो लड़की रहती है ना, अब क्या रहती है जानते हैं कि आपको सूबेदार की पत्नी हो गई रहती है, इसीलिए उसको कहते हैं सूबेदारनी। तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे क्या है कि बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, ठीक है ना, टांगे के नीचे आने से मुझे बचाया था, क्या है, बचाया था, वैसे ही उन दोनों को बचाना। उन दोनों कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने पति के बारे में कहती है। इसके पति का नाम क्या होता है, तो सूबेदार हजारा सिंह, और इसके बच्चे का नाम जो रहता है वो आपको क्या रहता है, बोधा सिंह। तो कहता है कि जैसे तुमने मुझे बचाया है ना, उसी प्रकार से तुम क्या करना कि मेरे जो पति है और मेरे बच्चों को भी क्या करना है कि आपको बचाना, ठीक है ना। अंततः लहना सिंह जो होता है वो क्या होता है जानते हैं कि आपको मतलब कि युद्ध भूमि में जो होते हैं वो आपको क्या हो जाता है कि आपको मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे कुछ कहानी जो है आपको छूटा हुआ है, देखिए कि वैसे ही रक्षा करना, दोनों को बचाना, ये बात है। उसके बाद क्या होता है कि यह आपको युद्ध लड़ने के लिए क्या होता है कि आपको ब्रिटेन की ओर से जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको फ्रांस में जो होता है वो आपको चला जाता है, जो कि जर्मनी के खिलाफ क्या होता है कि आपको युद्ध जो होता है वो आपको क्या करता है कि आपको लड़ता है। और युद्ध में ये क्या होता है कि अपनी जान देकर भी क्या है, जान देकर भी क्या होता है कि आपको मतलब ये जो क्या कहते हैं सूबेदार जो हजारा सिंह होते हैं, बोधा सिंह होते हैं, उसके प्राण की क्या करते हैं कि आपको रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार के से यह जो कहानी है, ठीक है ना, मतलब कि यह जो कहानी है यह क्या संदेश देती है, तो इस प्रकार से यह कहानी जो है त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाएं को क्या करती है कि आपको प्रकट करती है। तो देखिए, तो ये जो आपको कहानी बताई गई है ना, ठीक है ना, तो देखिए, तो ये जो कहानी है, इस कहानी का जो मतलब भाव स्पष्ट करना था, यानी कि पूरा जो लेसन है ना वो इसी के आसपास क्या हो रहा है कि आपको घूम रहा है। मतलब इस कहानी के जो नायक है वो आपको लाना से क्या है, लाना से, और इसके बहुत सारे किरदार है, जैसे कि आपको सूबेदार हजारा से हो गया, सूबेदारनी जो हो गई वो हो गई, ठीक है ना, वही वो लड़की। इसके अलावा बोधा सिंह क्या है, बोधा सिंह। तो ऐसे इसके बहुत सारे किरदार जो है वो आपको आगे भी आएंगे, ठीक है ना। तो इस कहानी के शीर्षक को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको याद कर लेना है। हो सकता है कि 5 नंबर में ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अभी जो पिछले 3 पृष्ठ में जो आपको बताई गई है वही इस कहानी का क्या है कि आपको भाव है, तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। जैसे देखिए यहाँ से ये सब जो बताया गया है, यहाँ से यह कहानी जो होती है इसका सारांश यहाँ से शुरू होता है, फिर आपको ये दूसरा पेज हुआ उसका, यह आपको तीसरा पेज हुआ, तो इसको आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि आपको नोट कर लेना है। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अब है क्या कि इस प्रश्न में क्या मतलब कि इस लेसन का जो है कुछ आपको क्या है कि भाव स्पष्ट करने वाले जो कुछ चीजें है उसको आपको जाना है। यानी कि ये जो अध्याय है, कहानी है, उसमें से क्या है कि कुछ पंक्ति को आपके सामने रख दिया गया है और उसको आपको व्याख्या करना है। देखिए क्या करा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से क्या होती है कि आपको हट जाती है। तो ये जो पंक्तियां है, इस पंक्ति के संदर्भ में आपको क्या करना है कि अपना भाव जो है वो आपको लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां उसने कहा था शीर्षक कहानी से क्या है कि आपको लिया गया है या आपको उद्धृत है, और इस कहानी के जो रचयिता है वो आपको चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है। कहानी के नायक जो होते हैं लाना सिंह, क्या है, लाना सिंह। तो लाना सिंह को युद्ध में सूबेदारनी के पति एवं पुत्र की क्या होती है कि आपको रक्षा करने के क्रम में गोली क्या है कि आपको लग चुकी है, रिलीफ की गाड़ी में जो है वो आपको चढ़ चुका है, क्या है, चढ़ चुका है। हालांकि आपको मतलब कि जो युद्ध क्या क्या होता है कि आपको जो मैदान होता है उसी युद्ध के मैदान में इसकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको गोली भी लग चुकी है, रिलीफ की गाड़ी में वो जो है आपको चढ़ भी क्या है कि आपको चुका है, फिर लेट भी गया है, ठीक है ना, क्या है, लेट भी गया है। वजीरा को पानी पिलाने के लिए कहा कौन, तो आपको ये जो लहना सिंह होता है, कौन होता है, लहना सिंह को कहता है, ठीक है ना। और लहना सिंह जो होता है अपना जान जो त्यागता है वो आपको वजीरा सिंह के गोद में क्या होता है कि आपको त्यागता है। कमरबंद भी खोल देने के लिए कहा, यानी कि जो सेना होते हैं उसके जो होते हैं कमरबंद होते हैं, ठीक है, वो कहता है कि मेरा कमरबंद जो है वो आपको खोल दो, ठीक है ना। गोली लगने के कारण वह जो होता है खून से तर हो रहा था, मृत्यु के कुछ समय पहले की बात है, क्या है, पहले की बात है। तभी कहानीकार कहता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति जो भी क्या हो जाती है कि आपको साफ हो जाती है, यानी कि उसके मन में सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं वो आपको आती रहती है। तो देखिए, तो ये जो प्रश्न है ना यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, ये जो प्रश्न है
ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपको 2 नंबर शुरू होता है, अब 2 नंबर का जो शेष है ना वो आपको यहाँ पर भी जो है आपको अगले टेस्ट में दिया गया है, तो आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या करा है, ठीक है ना। और इसी में है क्या कि देखिए कि उसी 2 नंबर का जो है कुछ चीजें जो है आपको रह गई हुई, देखिए क्या करा है, जन्म भर की जो घटनाएं होती है, क्या होती है, घटनाएं होती है, ठीक है ना। यहाँ से समझिए इसको कि जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आ जाती है, यानी कब, तो आपको मृत्यु के समय मन जो होता है वो आपको काफी स्मृति जो होती है वो आपको साफ रहती है, ठीक है ना। चलिए सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध जो होती है बिल्कुल उन पर से क्या होती है, क्या आपको हट जाती है। तो उपयुक्त कथन जो है ठीक है ना, कहानीकार को मार्मिक क्या करता है कि आपको बना देता है, ठीक है ना। लाना सिर्फ दिव्य प्रेम की क्या है कि आपको बलि बेटी पर अपने प्राण न्यौछावर क्या है कि आपको कर देता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से देखिए, ये जो 2 नंबर जो आपका प्रश्न है यहाँ से शुरू होता है, उसके जो आपको भाव स्पष्ट करना है, ये भी उसका भाव स्पष्ट है, ये भी उसका भाव स्पष्ट है, ये नहीं कि आपको अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि नंबर वहां पर दिया गया है दो, तो ये दो का ही सारा आंसर है, आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्तियां जो है इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत जो पंक्ति है उसने कहा था कहानी से जो है वो आपको क्या है कि आपको जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो पंक्तियां है ऊपर का वो किस कहानी से जुड़ा हुआ है, तो उसने कहा था कहानी से जो है जुड़ा हुआ है। इसके रचयिता जो है चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी है, क्या है, गुलेरी जी है, ठीक है ना। और यह कहानी जो है एक युद्ध की कहानी है, क्या है, युद्ध की कहानी है, साथ साथ आपको प्रेम और बलिदान शौर्य की क्या है कि आपको कहानी है। तो देखिए तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है कि जर्मनी के साथ जो होता है वो आपको युद्ध हो रहा था, और ये जो आपको लहना सी होते हैं वो आपको कहाँ होते हैं, तो आपको फ्रांस में होते हैं, जो कि आपको इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा होता है। तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के पक्ष से लड़ रहे थे, कई दिनों से युद्ध जो था वो आपको चल रहा था, जारे में हड्डियां पकड़ जा रही थी। सूबेदार हजारा सिंह ने क्या किया था कि लहना सिंह से कहा और 3 दिन है, 4 दिन तो खंडक में क्या है कि आपको बिता दिए, क्या कहते हैं, बिता दिए। ऐसा कौन कहता है जानते हैं, तो आपको जो आपको सुबेदार जो रहता है वो आपको हजारासी, कौन है, हजारासी, वो किसको कहता है जानते हैं, वो आपको लहनासी से कहा, किससे कहा, लहनासी से। तो इस बात को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको याद रखना। और ये जो सुबेदार है इसी की पत्नी जो होती है इस कहानी की क्या होती है कि आपको नायिका होती है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे देखिए, अब इसी में कह रहा है कि परसों जो है रिलीफ आ जाएगी, क्या है, आ जाएगी। ये 3 नंबर प्रश्न का ही है, ठीक है ना, जो आपको बताए हैं वो पिछले प्रश्न का ही है। तो क्या कर रहा है समझिए यहाँ से कि और 3 दिन है, 4 दिन तो खंडक में ही क्या हुआ कि आपको बिता दिए, ठीक है ना। परसों जो है रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की क्या है कि आपको छुट्टी, क्या है, छुट्टी, ठीक है ना। तो लहना सिंह ने कहा 4 दिन तक पलक नहीं, जबकि क्या है, पलक नहीं, जबकि ठीक है ना, बिना फेरे घुमाए क्या है कि क्या है, घोड़ा होता है आपको अकड़ जाता है, बिगड़ जाता है। उसी तरह सिपाही की भी क्या है कि आपको मतलब क्या है कि उसी तरह सिपाही भी जो है बिना लड़े क्या हो जाता है कि आपको आलसी हो जाता है। मतलब कि जिस प्रकार से आपको घोड़ा जो है बिना फेरे के बिगड़ता है, उसको अगर नहीं चलाया जाए, ठीक है ना, तो इस प्रकार से वो बिगड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आपको सिपाही भी जो होते हैं बिना लड़े क्या हो जाते हैं कि आपको आलसी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लहना सिंह ने कहा यदि उसे हुक्म मिल जाए तो वो 7 जर्मन को अकेले क्या करेंगे कि आपको मार डालेंगे। यानी कि लहना सिंह जो भाई कहो कुछ भी, वो आपको काफी दिलेर आदमी था, क्या था, दिलेर आदमी था, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बढ़िया से कहानी के जो शीर्षक है उसको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। 4 नंबर, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देखते देखते लहना सिंह क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। तो लहना सिंह जो है उसने कहा था, क्या है, उसने कहा था कहानी का क्या है कि आपको नायक है, यहाँ पर डबल बार लहना सिंह लिखा गया है, देख लीजिएगा। ये जो देख रहे हैं लहनासी क्या है, तो कहेंगे उसने कहा था कहानी के क्या है कि आपको नायक है, वह दिव्य प्रेमी है, क्या है, प्रेमी है, वह बहादुर है और काफी ज्यादा क्या है कि निडर भी है, क्या है, निडर भी है, वह चालाक है, उसमें सहानुभूति की भावना जो है वह आपको पाई जाती है, वह दयालु है, वह कर्तव्य निभाने वाला क्या है कि आपको व्यक्ति है, वह वचन निभाने वाला क्या है कि आपको नायक है। तो यह आपको लहनासी का क्या हो गया कि आपको परिचय हो गया, क्या हो गया, परिचय हो गया। यानी कि लहनासी का जो गुण है ना वही आपको क्या करना है कि आपको बताना है। और लहनासी है क्या, तो उसने कहा था कहानी के जो है वो आपको हीरो है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, देखते नहीं रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया होगी। मतलब कि ये जो लड़की है उस लड़की ने क्या कहा था कि देखो ना कि मेरे पास जो है आपको रेशम से गढ़ा हुआ क्या है कि आपको सालू है, क्या है, सालू है, ठीक है ना। यानी कहने क्या होगा कि कुछ दुपट्टा टाइप का वो जो थी आपको रखी थी, ठीक है ना।
तो देखिए, तो इस शीर्षक का अर्थ जो स्पष्ट कीजिए। तो क्या कह रहा है कि लहना सी के पूछने पर कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, लड़की रेशम का साल क्या होती है, क्या आपको दिखलाती है, क्या है, दिखलाती है। इस दृश्य को देखकर लहना से जो होता है आपको क्या होता है जानते हैं कि व्याकुलता से जो होता है वो आपको उठ जाता है, क्या है, उठ जाता है। यानी क्योंकि वो लड़की से जो होता है काफी ज्यादा क्या होता है कि आपको प्रेम करता रहता है, ठीक है ना। तो वही कहना है आपको कि यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू क्या है, सालू। यही जो होता है लहना सी के मन पर जो होता है काफी ज्यादा जो होता है आपको गहरा जो होता है आपको प्रभाव जो होता है वो आपको डालता है। तो इस चीज को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको साथियों याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है सुनिए। छठा क्या कह रहा है, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को क्या है, मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सी के इस कथन का क्या हास्य है, यही आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, वजीरा सी के इस कथन का हास्य है कि युद्ध के मैदान में ठंड है, क्या है, ठंड है, तो फ्रांस में होता है, यूरोपीय देश में होता है। यह मौत जैसी है, क्या है, जैसी है। ठंड में निमोनिया बुखार हो जाता है, दवा नहीं मिल पाती है, मरने का स्थान भी जो है नहीं मिल पाता है। मुरब्बे जिस प्रकार से नहीं मिलती है उसी प्रकार से उसने क्या किया था कि आपको एक व्यंग किया था, क्या किया था, व्यंग किया था, ठीक है ना। यानी कि कह रहा है कि जाड़ा क्या है, ठीक है ना, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को क्या है, मुरब्बे नहीं मिला करते, ऐसा कहते हैं वजीरा से। कहा था आपको युद्ध के मैदान में जहां वो गया रहता है, जहां ठंडा रहता है काफी ज्यादा, उसी को देखते हुए क्या होता है कि आपको बोलता है। तो 6 नंबर प्रश्न जो है इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, और ये सब आपको 2 नंबर में क्या होते हैं कि आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि बुक को अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए साथ में क्या कह रहा है, कहती है तुम राजा हो मरे हुए, ठीक है ना, मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है, तो देखिए कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को क्या है जानते हैं कि आपको बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की जो मेन की ओर से क्या होता है कि आपको संकेत जो है वो आपको किया गया, मतलब कि फ्रांस की जो आपको क्या है कि महारानी हो या फ्रांस की जो कोई बढ़िया पदाधिकारी महिला हो, उसी ने क्या कहा था जानते हैं कि आपको ये सारे जो वर्ड है वो आपको बोले थे कि करती है तुम राजा हो मरे मुल्क को बचाने आए हो, ठीक है ना। तो ऐसा करती है कौन जानते हैं, तो आपको फ्रांस की एक मेम साहिबा, क्या है, मेम साहिबा, ठीक है ना। तो इस पर जो है आपको क्या है कि मतलब वजीरा की ओर संकेत करते हुए जो होता है वो आपको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना, और ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही क्या है कि आपको उठाया गया है। चलिए आगे देखिए क्या कहना है, लर्नर का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही क्या है कि आपको अस्मरणीय है। इस कथन की पुष्टि करे, क्या करें, पुष्टि करे। तो देखिए क्या करें कि लर्नर का दायित्व बोधा की क्या है, बोध की भावना से क्या है कि आपको पालवित है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि लर्नर का दायित्व बोध की भावना से क्या है कि आपको अपालवित नायक है, ठीक है ना। वो बुद्धि के क्या है कि मतलब वह बुद्धि से नायिका के पति एवं पुत्र की क्या करता है कि आपको रक्षा करता है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो सूबेदारनी होती है क्या होती है, सूबेदारनी वो क्या करती है जानते हैं कि आपको अपने पति और अपने बच्चों की रक्षा के लिए जो होता है उससे क्या करता है कि आपको मतलब समझिए कि एक प्रकार के वचन देता है कि तुम कसम खाओ कि हमारे पति और बच्चों की क्या करोगे कि आपको रक्षा करोगे। तो इसी संदर्भ में वो क्या करता है कि आपको अपनी जान देकर उसकी क्या करता है कि आपको रक्षा करता है। उसकी बुद्धि पर हमें ईर्ष्या होती है, क्या होती है, ईर्ष्या होती है। ऐसा कहते हैं कौन जानते हैं, ऐसा आपको मतलब लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं, मतलब अपने भाव में वो कहते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से कोई नादानी कैसे कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। अगर कहानी का शीर्षक उसने कहा था कि क्या सबसे सटीक शीर्षक है, अगर हाँ तो क्यों, आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे अपना पक्ष रखें। तो देखिए तो उसने कहा था जो आपको क्या है शीर्षक अत्यंत सार्थक सटीक एवं औचित्यपूर्ण है। इस शब्द के इर्द गिर्द कहानी क्या होती है कि घूमती नजर जो है वो आपको आती है, क्या है, आती है, ठीक है ना, क्या है, आती है। इसीलिए क्या है कि इसका दूसरा सुझाव जो है मेरे समझ से तो कोई आपको आ नहीं रहा, अगर आप लोगों के संदर्भ में है तो आप सुझाना चाह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि बताना चाह सकते हैं कि हाँ इसका शीर्षक कुछ और भी दिया जा सकता था, ठीक है ना। उसने कहा था कहने का मतलब कि यहाँ सूबेदारनी की बात जो है वो आपको कही जा रही है, क्योंकि ये प्रेम आधारित क्या है कि आपको कहानी है। आगे देखिए क्या करना है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो देखिए उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव जो है प्रेम की बलि विधि पर क्या है कि आपको यानी कि प्राणों का सर्ग कर देने की क्या करती है कि आपको बात है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो कहानी है इसका जो केंद्रीय भाव है क्या है कि प्रेम के लिए जो है लोग अपनी जान क्या करते हैं कि आपको दे देते हैं। इसी पर क्या है कि आपको यह आधारित है। युद्ध दिव्य प्रेम की कहानी है, क्या इसमें जो है युद्ध है,
दिव्य प्रेम की क्या है कि आपको उस कहानी में जो है आपको कहानी को लिखा गया है, या आपको वासनात्मक प्रेम की कहानी नहीं है, क्या है, नहीं है, मतलब कि वासना से भरी हुई कहानी जो है नहीं है। और ऐसी कहानी जो है आपको क्या होती है कि आपको देखने को जो होता है आपको जल्दी जो होते हैं वो आपको नहीं मिलते, क्या है, नहीं मिलते, ठीक है ना। तो इसी चीज को आपको क्या करना है कि आपको समझाना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहे हैं, सुनिए। अब जो है यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको आगे, तो सारे ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है कि आपको बढ़िया से जो है वो आपको देख लेना है। देखिए क्या कह रहा है कि बुद्ध का काटा रचना है किसका, तो साथियों बुद्ध का काटा जो है आपको चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, ठीक है ना। तो यह आपको 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, सुनिए। गुलरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, वो आपको 3 कहानी जो थे वो आपको लिखे थे, जिसमें से जो इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी हुई वह आपको उसने कहा था। चलिए आगे चलते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो देखिए तो गुलेरी जी की जो रचना है इसमें से दिए गए ऑप्शन में से वो आपको हरे को हरि नाम नहीं है। बाकी सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसमें क्या था, ये सभी जो है उनकी कहानी है। तो ये जो सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा है ये आपको 1911 में प्रकाशित होती है। उसने कहा था जो 1915 में क्या होती है कि आपको प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका साथियों क्या है कि आपको सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं 5 में क्या कह रहा है। उसने कहा था कहानी है, तो देखिए तो उसने कहा था प्रेम पर बलिदान होने वाली कहानी, अभी आप पढ़े हैं। युद्ध की भी इसमें कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको बढ़िया से लिखते भी चलना है, ठीक है ना। जो चीज अच्छी लगे उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लोगे, बाद में उसको लिख लेना। चलिए क्या कह रहा है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो यह कहानी आपको अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से क्या होती है कि आपको शुरू होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए ना आगे। लाना सिके गांव का नाम जो था वो आपको क्या था, तो साथियों लाना सिके जो गांव का नाम था वो आपको क्या था कि आपको माझे था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए 8 में क्या कह रहा है। लाना सिक किस पद पर था, तो लाना सिक जो था साथियों वो आपको जमादार के पद पर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। और ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा जो है शुरू में ही किए हुए हैं, इसीलिए इस पर क्या है कि ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। लाना सिक की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, अभी हम कहानी के जो आपको भाव स्पष्ट किए थे तो उसमें बताए थे। तो लाना सिंह की जो मृत्यु होती है ना वो आपको वजीरा सिंह के गोद में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है। पलटन का विदूषक कौन था, तो साथियों पलटन का जो विदूषक था ना वो आपको कौन था जानते हैं, तो वह था आपको यानी कि वजीरा सिंह। कौन था, वजीरा सिंह, ठीक है ना। क्या है, वजीरा सिंह। ये मतलब हंसी मजाक करने वाले जो लोग होते हैं ना हर एक पलटन में होते हैं, तो इसमें जो थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो वो आपको वजीरा सिंह थे। तो इन चीजों को याद रखना है। चलिए आगे। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था वो आपको बोधा सिंह था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो साथियों भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वो आपको जर्मनी के सेना के क्या है कि आपको साथ हुआ था। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 13 में क्या करना है। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो साथियों जर्मन लेफ्टिनेंट को जो मार गिराया था वो आपको कौन जानते हैं, तो वो आपको लहनासी। कौन है, लहनासी, जो कि आपको एक योद्धा उसको सिपाही कहिए, ठीक है ना। काफी निर्भीक था, क्या था, निर्भीक था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था, तो वो आपको 77 था। मतलब कि लाना सिंह जो है सिख राइफल से क्या करते थे कि आपको संबंध रखने थे। वैसे भी जो सिख सैनिक होते हैं वो आपको काफी ज्यादा क्या होते हैं कि आपको लड़ाके होते हैं, ठीक है ना। चलिए 15 में। सरकार ने सूबेदार को कहाँ की जमीन दी थी, तो यह जमीन जो है वो आपको लायलपुर की जमीन दी थी। अभी यह जो जगह है वो आपको पाकिस्तान में क्या होता है कि आपको पड़ता है। तो 15 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कर रहा है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो साथियों गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था वो आपको जयपुर राजस्थान में, लेकिन उनका मूल निवास स्थान कहेंगे तो आपको कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश गुलेर नामक ग्राम में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो देखिए तो सुखमय जीवन जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी की क्या है कि आपको रचना है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो अभी बताया थे उसने कहा था कहानी जो है 1915 में, जबकि बुद्धू का काका सुखमय जीवन कहते हैं वो आपको 1911 में। आगे देखिए। कछुआ धर्म किसकी रीति है, तो सब लोग कछुआ धर्म जो है चंद्र शर्मा गुलेरी की क्या है कि आपको रीति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए 19 में।
पुरानी हिंदी रचना है, तो देखिए तो पुरानी हिंदी जो रचना है वो आपको चंद्र शर्मा द्विवेदी जी का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, कि आपको सही हो जाएगा। देखिए और इस सबको आप अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न सब जो है वो आपको अक्सर जो है आपको पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, इसीलिए इसको आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए 21 में कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, तो देखिए तो गुलेरी रचित निबंध जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, देवानंद प्रिय जो है वो आपको नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं, देवानंद प्रिय नहीं। मजदूरी और क्या कहेंगे कि आपको प्रेम, क्या है, प्रेम, यह जो है आपको गुलेरी जी के द्वारा जो है वो आपको रचित नहीं है, तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। बाकी क्या कि मोसी, मोहित उठाव, देवानंद प्रिय, पुरानी हिंदी सब जो है गुलेरी जी लिखे हुए हैं, तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा। आगे देखिए खुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो साथियों खुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, क्या है, मंगनी, ठीक है ना, यानी कि मंगनी को ही हम लोग क्या कहते थे, आपको खुरमाई कहते हैं, तो 22 का सही आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर प्रश्न में, बोधा कौन था, तो देखिए तो बोधा जो था वो आपको क्या था जानते हैं, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, और सूबेदारनी का ये क्या था, क्या आपको बेटा था, वही सूबेदारनी, ठीक है ना, जिससे कभी लड़ना सिंह यानी कि 12 साल के लड़का को क्या होता है कि आपको प्रेम हुआ रहता है, ठीक है ना, तो उसी का बेटा कौन रहता है जानते हैं, तो आपको मतलब ये क्या कहते हैं कि आपको बोधा सिंह, ठीक है ना, और उस सूबेदारनी का जो पति होता है वो आपको हजारा सिंह। आगे देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो देखिए इनकी जो कहानी है वो आपको उसने कहा था, बाकी इधर जो है जूठन, तो जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, रोज जो कहेंगे वो आपको अज्ञा जी का, ठीक है ना, उसके बाद 30 जो है उदय प्रकाश जी का है, ठीक है ना, इसको आपको बढ़िया से देख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है, तो यह है आपको कफन, क्योंकि कफन जो है वो आपको मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा क्या है कि आपको लिखा गया है। बाकी इधर देखिएगा सुखमय जी और दूध का काटा, उसमें कहा था, ये सब जो है आपको चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या किए थे कि आपको लिखे थे। चलिए आगे चलते हैं 26 में, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेरी जी जो थे वो आपको गुलेर, क्या है, गुलेर गांव के मूल निवासी थे, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। चलिए 27 में, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, वो है आपको चंद्र शर्मा गुलेरी जी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत करेंगे तो आपको बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, इसके अलावा आपको एक लेख और एक पत्र, तो हो जाएगा आपको भगत सिंह, ठीक है ना, उर्वशी के लिए जो है आपको रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में जो है वो आपको क्या हुआ था कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा साथियों, तो वो आपको यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर है, तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या कह रहे हैं 28 में, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो साथियों चंद्र शर्मा गुलेरी जो है वो आपको किस युग के हैं, तो कहेंगे आपको यानी कि भारतेंदु युग, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको यानी कि सी हो जाएगा, तो इसको आप लोग बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना कि ये किस युग के थे, ठीक है ना। आई थिंक मुझे इसमें जो है ऑप्शन थोड़ा सा एक पर भी जो है डाउट जा रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग इससे बढ़िया से अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना, बाकी हम जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर जो है पिन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में जो है वो आपको क्या है कि आपको विभक्त है, तो देखिए उसने कहा था कहानी जो है वो आपको साथियों 5 भागों में क्या है कि आपको विभक्त है, तो इसको आपको बढ़िया से क्या करना है देख लेना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस चीज को जन्म मृत्यु ये सब आपको देख लेना है। चलिए 31 में क्या कर रहा है, लाना सी किस कहानी के पात्र है, तो यह आपको उसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 32 में, पुरानी हिंदी किसकी रचना है, तो साथियों पुरानी हिंदी जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी की क्या है कि आपको रचना है, और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है अपना फीडबैक जो है आप जरूर देंगे। चलिए 33 में क्या कह रहा है, किरत सिंह कौन था, तो साथियों किरत सिंह जो था ना वो आपको क्या था जानते हैं, तो वो आपको लाना सिंह का जो था वो आपको भतीजा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता है, तो वह कहता है तेरी कुरमाई हो गई, तब ना लड़की धर करके क्या हो जाती है कि आपको भाग जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था, तो यह आपको 10 आदमी क्या है 10 आदमी को छोड़कर क्या हुआ था कि आपको कहा था कि जाने को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या है, अमृतसर में राणा सिखे कौन थे, तो अमृतसर में जो राणा सिखे थे साथियों वो आपको मामा थे, कौन थे, मामा थे, तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है इसका वो क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। आगे, राणा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए
किसे भेजता है, क्या है, किसे भेजता है। देखिए क्या कह रहा है कि लाला सिंह, ठीक है ना, सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो है वो आपको किसे भेजता है, ठीक है ना। इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से क्या है कि आपको देख लेना है, ठीक है ना। क्या देखिए इसका आंसर जो है मुझे डाउट हो रही है, इसलिए मुझको यहाँ पे नहीं लिखना है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। सूबेदारनी ने अपने पति मुकुट की रक्षा के लिए किससे कहा था, तो वो आपको लाना से क्या था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 में क्या कर रहा है, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वो बैठा था, आपको कौन जानते हैं, तो वो आपको वजीरा सिंह, कौन है, वजीरा सिंह, ठीक है ना। और इसी की गोद में इसकी क्या हो जाती है, क्या आपको मृत्यु हो जाती है। 39 का सही आंसर आपको भी हो जाएगा। चलिए 40 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शिशि कहानी का नायक है, तो साथियों हुआ है आपको लानासी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 41 में कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था, तो वह था आपको उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। चलिए आगे क्या कर रहा है, नकली लड़ाई के पीछे लाना सिंह कहाँ शिकार पर गया था, तो साथियों वो आपको जगह धरी में गया था, कहाँ गया था, जगह धरी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 43 में क्या कर रहा है, लड़की कहाँ रहती थी, तो देखिए तो लड़की जो रहती थी ना वो आपको कहाँ, तो देखिए नानी की कोठी में, ठीक है ना, ममरे में, मामा के क्या है कि घर में। इसके बाद है आपको मतलब तीरथ मतलब अमृत सिंह की बैठक में। देखिए अमृत सिंह की बैठक यहाँ पे नहीं होगा, कुछ ऑप्शन जो है यहाँ पर थोड़ा क्या है कि आपको गलत है, ये हो जाएगा अतर सिंह, क्या हो जाएगा, अतर सिंह की बैठक में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था, तो साथियों लाना सिंह जो है वो आपको इंग्लैंड की ओर से क्या है कि आपको युद्ध लड़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ गया था लड़ने के लिए, फ्रांस में, ठीक है ना। और किसके खिलाफ, तो आपको जर्मनी के खिलाफ, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो वो थे आपको अमृतसर के रहने वाले। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव थे साथियों, सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या कहेंगे, आपको क्लियर किए, ठीक है ना। तो जहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, जहां पर हम आपको कहें देख लेने के लिए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजों होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदाई, टेक केयर ऑल ऑफ यू।